केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है केजरीवाल को। तो बड़ी राहत की खबर न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बेहद राहत की खबर है। दरअसल केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई है। बता दें कि अंतरिम जमानत को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, जो कि फैसला अब आ गया है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। तो बड़ी राहत की खबर अरविंद केजरीवाल के लिए भी और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेश, बेहद राहत की खबर न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी। काफी लंबे समय से इस राहत का इंतजार था पार्टी को भी और अरविंद केजरीवाल को भी। अंतरिम जमानत उनको मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 1 जून तक का समय अंतरिम जमानत के लिए दिया गया है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं बड़ी राहत जो है आम आदमी पार्टी को मिली है। इससे सीएम अरविंद केजरीवाल को लगातार ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जरूर कोई ना कोई राहत मिलेगी। और ऐसे में जो सस्पेंस बरकरार था कि अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सस्पेंस जो है खत्म हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जो है अंतरिम जमानत दे दी गई है। यानी कि जो लगातार जो उम्मीद लगाई बैठी थी आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल, उम्मीद कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरी हुई है। इससे कहीं ना कहीं सीधा जो चुनाव है उस पर जो है असर पड़ने वाला। आपको बता दूं क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से हालांकि ये देखना होगा कि क्या कुछ शर्तें इस पर रखी गई हैं केजरीवाल को जो दी गई है, या फिर जिस तरह से हमने देखा था कि सांसद संजय सिंह की जब इसी मामले में शराब नीति मामले को लेकर जमानत हुई थी तो उनको कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी। अभी जैसे ही ऑर्डर आएगा तो स्थिति स्पष्ट होगी क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं या फिर नहीं रखी गई है। हालांकि चुनाव प्रचार कर सकेंगे क्योंकि उसी के लिए अंतरिम जमानत मिली है। लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में 25 मई को दिल्ली में चुनाव है, फिर 1 जो जून है पंजाब में चुनाव है। दोनों में जो है आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है क्योंकि 22 सीटों पर कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से 4 सीटों पर जो है चुनाव हो चुका है। गुजरात और असम में 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। दिल्ली और अब पंजाब, यानी कि कहीं ना कहीं सीधा बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को होने वाला, क्योंकि चुनाव प्रचार में जो चेहरे की जरूरत थी वो चेहरा अब चुनाव प्रचार कर सकेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं तो चेहरा है अरविंद केजरीवाल है। यानी कि चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल भी आप सड़कों पर नजर आने वाले हैं और ये कैंपेन जो है और आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल देवेश, और ये राहत की खबर पार्टी के लिए इसलिए भी है क्योंकि अब जो अगला पड़ाव होगा चुनाव का, उसमें कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव को धार देते हुए नजर आ सकती है आम आदमी पार्टी। चूंकि अभी तक सिर्फ बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब सड़कों पर नजर आएगी आम आदमी पार्टी। हालांकि अभी तक प्रदर्शन किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल रहा था। लेकिन ये जो राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए आई, जितनी राहत की खबर केजरीवाल के लिए, शायद उससे ज्यादा राहत पार्टी को मिलने वाली है। क्योंकि अब चुनाव प्रचार को धार देती हुई नजर आएगी आम आदमी पार्टी और पूरी तरह से चुनाव को लेकर के कैंपेन को आगे बढ़ाने की कोशिश पार्टी की जाएगी। युद्ध स्तर पर तैयारी अब शुरू हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि जो चेहरा है पार्टी का वो जेल में थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला आया है। हालांकि ईडी लगातार अंतरिम जमानत का जो है विरोध कर रही थी। कल हलफनामा दायर किया गया और कहा कि कोई तरीका नहीं होगा अगर किसी को इस तरह से जमानत दी जाएगी तो आगे जो इस तरह के जो आरोपी होंगे वो भी इसी तरह की अपील करेंगे और एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। इस तरह की बातें जो हलफनामे में कही गई थी, लेकिन कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत सीएम अरविंद केजरीवाल को दी है। अब वो 1 जून तक जो है बाहर रह सकेंगे, यानी कि चुनाव प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, अंतरिम जमानत दी गई है। ऐसे में ये पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी जीत की तरह देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। मौजूदा समय में पार्टी हालांकि चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, लेकिन जब चेहरा बाहर होगा, लोग के बीच जाएंगे तो कहीं ना कहीं फायदा पार्टी को होगा। और ये बिल्कुल देवेश, रोकना चाहूंगी आपको। इस बीच प्रतिक्रिया आ रही है अधिवक्ता की तरफ से, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। पुलिस का ऑर्डर पास करेगा, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल
Today at 2 p.m., the bench in court 2 assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. Any bail bond conditions? That will be imposed, if any bail bond conditions, etc., that if at all, that will be imposed by the trial court when passing. तो सुना आपने केजरीवाल के वकील का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोशिश यही रहेगी कि आज ही ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया जाए, और हालांकि क्या कुछ प्रोसीडिंग रहेगी, प्रोसीडिंग के बाद कब तक वो जेल से बाहर आ पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच ये साफ हो गया है कि कोर्ट की तरफ से उन पर कुछ भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। क्या कुछ वो कह सकते हैं, चूंकि चुनाव प्रचार के लिए वो बाहर आएंगे तो किस तरह से चुनावी प्रचार किया जा सकता है, इसको लेकर के अभी गाइडलाइंस सामने नहीं आई है। अगर ऐसी कोई गाइडलाइंस कोर्ट की तरफ से निर्धारित की जाएंगी तो वो देखने वाली बात होगी। जब ये प्रोसीडिंग सामने आएगी, जब ये पूरी बात सामने आएगी, तब देखा जाएगा। We are hoping that this order is uploaded today, and then we'll initiate appropriate procedure for this release, including passing of actual release orders, etc. So we are hoping it will happen today itself, and we'll try for today itself. एक बार हिंदी में बता दीजिए कितना बड़ा राहत है अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये तो मैं ये कह रहा हूं कि आज अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीज डायरेक्ट किया है मिस्टर अरविंद केजरीवाल का, और ये ऑर्डर 2 जून तक ऑपरेट करेगा। और ये हम बहुत दिनों से इसकी अपेक्षा कर रहे थे इस ऑर्डर की, और आज ये फाइनली आ गया है। अरविंद जी का काफी समय ऑलरेडी, जो इनका अरेस्ट ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के इम्पोज होने के बाद हुआ है, तो काफी समय जो कैंपेन का या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का वो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। तो ये ऑर्डर बहुत सही समय पे आया है, और अब जो समय है वो कम से कम जो उनका मुख्य कार्य है, जो वो एक नेशनल पार्टी का लीडर है और इंडिया अलायंस के लीडर है, वो अपना कार्य कर सकते हैं।